हेलो गाइज, तो वेलकम टू माय चैनल आवर स्मार्ट स्टडी, जहां आप करते हैं स्टडी आवर स्मार्टनेस। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का गॉस का प्रमेय, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इसका सत्यापन एवं परिभाषा के साथ। तो आज हम आपको परिभाषा इसका बताएंगे तथा इसे सत्यापित करके इसका सूत्र निकाल कर दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोबाइल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जल्द से जल्द कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए, दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप एग्जाम में 5 मार्क्स अपना कंप्लीट कर लें। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गॉस का प्रमेय, तो इसका पहले परिभाषा जान लेते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं ये कौन दिए थे। तो महान भौतिकविद गॉस ने विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच संबंध क्या करा। महान भौतिकविद गॉस ने विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया, जिसे गॉस का नियम कहा जाता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर कॉपी कलम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो हम लिखाएंगे, क्योंकि आप लिखने से बहुत देर तक याद रहते हैं, हमें एग्जाम तक तो जरूर याद रहेंगे। तो लिखने का ज़्यादा जोर दीजिएगा, लिखने से ज़्यादा याद होता है। तो लिखते हैं महान भौतिकविद क्या महान भौतिकविद गॉस ने विद्युत फ्लक्स तथा किसके बीच आवेश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया। संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया, जिसे किसका नियम कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नियम दिया जिसे गॉस का नियम कहते हैं। गॉस का नियम कहते हैं। तो गॉस ने किनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए नियम दिया। तो विद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए गॉस ने एक नियम दिया, जिसे गॉस का नियम कहा जाता है। तो चलिए इस नियम के अनुसार लिख पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। इस नियम के अनुसार, तो उन्होंने नियम के अनुसार क्या बताया, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं। तो बताएं, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले, कह रहे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से बंद हुआ है, तो किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश 1/ε0 के गुना होता है। तो क्या कहें, फिर से देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से, विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र हो गए, विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं किसी बंद क्या करें, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर विद्युत फ्लक्स के भीतर कुल उपस्थित आवेश 1/ε0 के गुना होता है। किसका 1/ε0 के गुना होता है, उसे गॉस का नियम कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसे रफ कर लेते हैं।
तो चलिए लिखते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र में, यहाँ से लिखिएगा डैश देके, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर, कुल उपस्थित आवेश, कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश क्या होता है, 1/ε0 के गुना होता है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? महान भौतिकविद गॉस ने विद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया, जिसे किसका नियम कहते हैं? तो गॉस का नियम कहते हैं। तथा इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश 1/ε0 के गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 के गुना होता है। विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं साई से, इस साई का इंडिकेटर बना लीजिए साई। तो कुल आवेश तो Q इंटू किसका गुना होता है? 1/ε0 का। तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/ε0। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसे साबित करेंगे, इस फार्मूला को साबित करके दिखाएंगे। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नोट करिए। आशा करता हूँ आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, साथ में लिखते चलिए जिससे आपको याद रहेगा। और 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि गॉस क्या पूछेगा, गॉस का नियम का सूत्र क्या है, गॉस प्रमेय का सूत्र क्या है, या इनमें से कौन है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछेगा। तो क्या हो जाएगा? साई इक्वल टू Q/ε0 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए इसे आप साबित करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसे रफ करते हैं। तो चलिए रफ करते हैं। गॉस के प्रमेय से हमें किसका सूत्र मालूम पड़ा? गॉस का। क्या मालूम पड़ा था? साई इक्वल टू Q/ε0। इसे ही हम सत्यापित करके अब देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं। तो सत्यापन लिख के डैश दीजिएगा। सत्यापन दे दिए। और गॉस से एक या 2 क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में। बिना गॉस का एग्जाम ही शुद्ध नहीं होता है। आप लोग जैसा जानते हैं 5 साल से गॉस का कोई ना कोई, किसी ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में तो लघु में तो 5 मार्क्स में, लेकिन गॉस का जरूर प्रश्न रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका गॉस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। गॉस का जितना भी थ्योरम है, परिभाषा है, ऑब्जेक्टिव है, सारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो सत्यापन में एक गोलाकार सतह लेंगे। क्या लेंगे? एक गोलाकार सतह ले लिए। अब लिखेंगे गोलाकार में क्या है, एक Q आवेश है तथा यह R त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? R है। क्या करा? माना कि बंद सतह गोलाकार है। इसके बारे में लिख देंगे, माना कि बंद सतह कैसा है? गोलाकार है। तो गोलाकार है। साबित करने वक्त हमेशा गोलाकार लीजिएगा।
गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है। आगे कर रहा है जिसका त्रिज्या r है। इसका त्रिज्या क्या है? तो लिख देंगे जिसका, पूरा फिगर के बारे में लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। जिसका त्रिज्या क्या है? r है। जिसका त्रिज्या r है। इससे पार करने वाला विद्युतीय फ्लक्स साई है। इससे पार करने वाला विद्युत, या विद्युतीय लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? साई है। क्या है? साई। इसे साई पढ़ते हैं, साई है। तथा इसमें उपस्थित आवेश Q है। तथा इसमें उपस्थित आवेश क्या है? उपस्थित आवेश क्या है? यहाँ देखिए लिखे Q है। क्या है? Q। आवेश को Q से इंडिकेट करते हैं, तो Q है। तो चलिए लिखते हैं विद्युत फ्लक्स के अनुसार। किसके अनुसार? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जब हम बताए थे तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है? तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है साई इक्वल टू ई ए, क्या होता है? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा होता है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स का निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? ये क्या कह रहा है? इसका समीकरण सही है। तो साई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या? ई ए कॉस थीटा। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो लिखेंगे वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लिए। साई का साई ई ए, अब कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा इधर क्या है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? मैथ आप लोग पढ़ते हो तो पता होगा, 1 होता है। तो 1 लिखे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ए से इंडिकेट कर रहा है गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल, तो साई का साई लिख दिए। ई का मान आपको विद्युत फ्लक्स में बताया गया होगा Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा और सजा के लिखिएगा, साई इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दीजिएगा, गुना 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? इधर क्या बचा? साई इक्वल टू क्या बचा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। हमें साबित क्या करना था? साई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका प्रूव्ड हो गया गॉस का प्रमेय। आप परिभाषा सहित इसका सत्यापन भी करिएगा, करने का आएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर खाली परिभाषा रहेगा तो उससे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कुछ अच्छा करना है तो आपको गॉस थ्योरम और 2-3 का और प्रमेय बताएंगे, वो सब याद रखिएगा। हम सिर्फ 5 मार्क्स का आप लोग को याद करवा रहे हैं, इसका आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप अच्छे तरीके से एग्जाम जा सकें। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसे नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं वीडियो। तो चलिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।